राधे राधे एवरीवन। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि दिवाली की चौकी कैसे उठाएं और कब उठाएं, सारी सामग्री का क्या करें। ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। आज का यह वीडियो चौकी विसर्जन को लेकर के है। तो देखिए, दिवाली का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है और इसकी चौकी अगले दिन परवा को उठाई जाती है। रात भर चौकी ऐसे ही लगी रहने देते हैं। दिवाली पूजन प्रदोष काल में हो जाएगा तो चौकी पर जो भी सामग्री है उसमें से कुछ सामग्री पूजा के तुरंत बाद उठा लेते हैं, जिसमें भोग प्रसाद आता है। जो भी खील बतासे चढ़ाई है, मिठाई चढ़ाई है, फल चढ़ाए हों, हम यहाँ से उठा लेते हैं। और यहाँ पर आप माता रानी के लिए एक जल का लोटा भर के रखें। साथ में थोड़े से खील बतासे, आप चाहें तो थोड़े फल माता लक्ष्मी के पास रखे रहने दें, क्योंकि माना जाता है कि माता रानी जब रात में विचरण करती हैं तब हमारे घर आएंगी तो थोड़ा भोग रखा जाता है, बाकी यहाँ से हटा दिया जाता है। जो भी मिठाई आदि यहाँ पर चढ़ाई है उसको हटा देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो भी प्रसाद हम माता लक्ष्मी को डायरेक्ट अर्पित करते हैं उसे घर में ही खाया जाता है, बाहर नहीं बांटा जाता है। तो आप बाहर बांटने वाले डिब्बे आदि अलग साइड में रख लें। लक्ष्मी माँ का जो भी पूजन होता है उसकी सामग्री का विसर्जन हो कुछ हो घर में ही किया जाता है, बाहर नहीं किया जाता है। तो आप भोग प्रसाद घर में प्रसाद के रूप में बांट दें। बाहर बांटने का प्रसाद आप एक साइड में पूजन में रखा रहने दें। तो रात्रि में हमें प्रसाद हटा लेना है, बाकी पूरी चौकी को ऐसे ही लगी रहने दें। सुबह के समय हमें फिर से सूक्ष्म पूजा करनी है। ये जो दीपक जला है लक्ष्मी माता के सामने, हो सके तो आप ये पूरी रात जले रहने दें। चाहे आप घी का दीपक जलाएं, चाहे आप तिल के तेल का दीपक जलाएं, लेकिन आप ज़रूर जलाएं। और ये दीपक आप पूरी रात जलते रहने दें। अगले दिन सुबह के समय सादा दीपक जलाएं, एक अलग से धूप दीप जलाएंगे, क्योंकि यह अखंड दीपक है। और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माँ लक्ष्मी, आप भगवान श्री विष्णु सहित, श्री गणेश भगवान सहित, रिद्धि सिद्धि सहित आप हमारे घर में सदैव विराजमान रहिए। हम इस चौकी को यहाँ से हटा रहे हैं, चौकी पर रखी सामग्री को हटा रहे हैं, आप हमारे घर में निवास करिए। हे मैया, हम आपका विसर्जन नहीं कर रहे हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके बाद जो हाथ में अक्षत पुष्प लिए हैं चौकी पर छोड़ देते हैं। फिर हम सामग्री को उठाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कलश को उठा लेंगे। कलश के ऊपर रखे नारियल को फोड़कर गरी निकालकर घर में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। कहीं कहीं कलश के नारियल को लाल कपड़े में बांधकर एक वर्ष के लिए रखा दिया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर इसे विसर्जित ना करें। कुछ लोग जल विसर्जन कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। और नारियल के ऊपर कलावा लपेटा है या चुनरी लपेटी है, चुनरी को आप पूजा में यूज कर सकते हैं और कलाई को आप अपने और अपने बच्चों के हाथ में बांधें, बहुत ही शुभ होता है। अब कलश के जल का क्या करें? कलश के जल से छींटे दे देंगे हम पूरे घर में। इसके बाद इसके अंदर लौंग, इलायची, सुपारी निकलती है, आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं या घर के पौधों में विसर्जित कर सकते हैं। और सिक्कों को सुरक्षित रख लेंगे, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसके साथ ही कलश है, अगर धातु का कलश है तो आप मांस धोकर इसे फिर से यूज कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का कलश है तो आप किचन में यूज कर सकते हैं। पक्षियों के लिए छत पे पानी भी रख सकते हैं या आप कोई भी पौधा इसमें लगा सकते हैं। आम के, अशोक के पत्ते आपने कलश में लगाए हैं तो आप गमले की मिट्टी में दबा दें, खाद बन जाएगा। या आप घर में ही भूमि में विसर्जन कर दें। इसके साथ ही कलश के नीचे चावल रखे हैं, आप अपने किचन में बाकी चावलों में मिला दें या फिर आप इन चावलों को किसी बर्तन में भर कर रख दें। इससे सदैव अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहती है। उसके बाद जो भी श्रृंगार की सामग्री माता लक्ष्मी को चढ़ाई है वो श्रृंगार घर की सभी महिलाएं प्रयोग करें, बाहर इसे दान नहीं किया जाता है। अगर आपने सप्तदान अर्पित किए हैं माँ के सामने तो आप चाहें इन्हें छोटी सी पोटली
बनाकर रख सकते हैं 1 वर्ष के लिए। नहीं तो आप गेहूँ में गेहूँ मिला दें, चावल में चावल मिला दें, दाल में दाल मिला दें, जहाँ से आपने अनाज लिए उनमें आप अनाज मिला दें, तो इससे भी माता अन्नपूर्णा की कृपा हम पर बनी रहती है। इसे सप्तदान को बाहर दान नहीं करना है। इसके साथ जो पान चढ़ाया है आप खा सकते हैं या आप फूल पत्तियों में विसर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा जनेऊ जो चढ़ाया है उसे आप घर में प्रयोग में ले सकते हैं या फिर आप मूर्ति आदि को जनेऊ पहनाकर रख सकते हैं। घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। कलावा चढ़ाया है आप घर के सदस्यों के हाथ में बांध सकते हैं। और कमल जो चढ़ाया है जब यह सूख जाए तब अपनी तिजोरी में ही रख सकते हैं। कमल को सुखाकर तिजोरी में रखें या आप गमले में क्यारी में विसर्जन कर सकते हैं। और ये दीपक है, इसे हम अगले दिन तेल या घी डालना बंद कर देंगे, ये अपने आप ही दीपक ठंडा हो जाएगा। अगर धातु का दीपक है तो रीयूज कर लें, अगर मिट्टी का दीपक है तो घर में विसर्जन कर दें। घर का अर्थ है आपके पास जो भी भूमि है, ज़मीन है, क्यारी है, वहाँ पर गड्ढा करके इस सामग्री को दबा दें। अगर आपने पूजा में किसी धातु या चांदी की मूर्तियाँ स्थापित की हैं तो आप अपने मंदिर में फिर स्थापित कर लें। देखिए, यदि आप मिट्टी की मूर्तियाँ लाए हैं तो देखिए इन मूर्तियों का आप तुरंत अगले दिन विसर्जन ना करें। पूरे 1 वर्ष तक आप संभाल कर रखें। मंदिर में रेगुलर पूजन करते हैं। 1 वर्ष जब 1 साल बाद नई मूर्ति आप लाते हैं तब इनका विसर्जन किया जाता है। नई मूर्तियाँ उनके स्थान पर विराजमान हो जाती हैं, तभी आपको इन मूर्तियों का विसर्जन करना है। विसर्जन भी हमें घर में करना है, बाहर नहीं करना है। कुछ लोग पूजा के अगले दिन इन मूर्तियों को बाहर मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं या नदी के पास छोड़ आते हैं, तो वह बहुत ज़्यादा गलत है, दोष लगता है इसका। अगर आप हर साल मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं तो उन्हें 1 वर्ष के लिए अपने मंदिर में ज़रूर स्थापित करें। इसीलिए मिट्टी की मूर्तियां लाएं, पीओपी की मूर्तियां ना लाएं। उसके बाद जो फ़ोटो लगाया है उसे मंदिर में फिर से स्थापित कर लें। अगर हर साल नया फ़ोटो लाते हैं तो पिछले वर्ष का जो फ़ोटो है उसे हम विसर्जित कर देंगे जब नया फ़ोटो आ जाएगा। इसके साथ ही जो बर्तन लाएं उनको घर में पूजा में रख सकते हैं। और जितनी भी फूल पत्तियां चढ़ाई हैं उनको घर में गमले की मिट्टी में विसर्जित कर दें। जो भी चौकी पर वस्त्र बिछाया है उसे आप धो करके फिर से यूज कर सकते हैं। और जो भी माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़ें चढ़ाई हैं जैसे गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टे, उन्हें आप पोटली बनाकर रख दें तिजोरी में। ये बहुत ही शुभ होता है। या फिर पूजन में फिर से यूज कर सकते हैं। और जो भी सोने चांदी की चीज़ें हैं, रुपए हैं, उन्हें अपने स्थान पर रख लें और झाड़ू को आप घर में यूज कर लें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम माता लक्ष्मी की चौकी को हटा देंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।